परिवार के साथ तो बात कर दी आपके परिवार की जिम्मेदारी कुछ देर पहले गुलदार का शिकार हुए गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया का घेराव कर दिया है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर जिलाधिकारी जिम्मेदारी लेती है उनके गांव की तो वो उनको जाने देंगे, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात जिलाधिकारी की हो चुकी है। जो भी आश्वासन था जिलाधिकारी ने उन्हें दिया है, मगर ग्रामीणों का साफ कहना है कि पूरे गांव की जिम्मेदारी जिलाधिकारी ले, जिसके बाद वो उन्हें जाने देंगे। यहाँ पर वार्ता की जा रही है, सड़क जाम कर दी गई है, उनका जो वाहन है उस पर रोक दिया गया है। जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतर आई हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण महिलाएं भारी आक्रोशित यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और उन्होंने जिलाधिकारी को एक प्रकार से कहेंगे कि बंधक बना दिया है यहाँ पर, और उनके वाहन को नहीं जाने दिया जाएगा। उनका साफ कहना है कि पहले जिम्मेदारी तय की जाए कि गुलदार का क्या किया जाएगा। हालांकि वन विभाग द्वारा गुलदार को नष्ट करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर जिलाधिकारी जो प्रतिनिधि हैं, लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, आक्रोशित हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से लगातार गुलदार भालू की दहशत बढ़ती जा रही है, ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जो सरकार का रवैया है वो सिर्फ एक धनराशि तक सीमित रह गया है, कोई उचित कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा रही है, जिससे भारी आक्रोश महिलाओं में है। ये देखिए ग्रामीण महिलाओं को आप देख सकते हैं, डंडे लेकर यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं, जो भारी आक्रोश है। उनका साफ कहना है कि एक गुलदार नहीं है, कई गुलदार हैं, उनको नष्ट किया जाए और ठोस नीति सरकार द्वारा बनाई जाए, जिससे इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। सही बात है। गांव के ऊपर सड़क पर ग्रामीणों द्वारा जाम लगा दिया गया है, जिलाधिकारी के वाहन को रोक दिया गया है। यहाँ पर वार्ता की जा रही है। एसडीएम, जिलाधिकारी, तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, वन विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। आक्रोशित ग्रामीण है, क्योंकि जिसने अपना खोया दर्द उसी को हो पाएगा। वहीं दूसरी तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूंगी कि जो पौड़ी विधायक है उनका भी लगातार घेराव नीचे से, जब नीचे घटना स्थल में थे वहाँ भी जबरदस्त विरोध हुआ और फिर तो उनका विरोध जारी हो गया है सरकार का। यहाँ देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर विधायक का घेराव किया गया है, कुछ ग्रामीणों ने विधायक का घेराव भी किया है, और उसके ठीक सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी का घेराव यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि 3 बजे तक जो शूटर है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। और शूटर के पहुंचने के बाद जो गुलदार को नष्ट करने की प्रक्रिया वो प्रारंभ कर दी जाएगी। मगर ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक गुलदार को नष्ट नहीं किया जाता है और इसके साथ ही जो अन्य गुलदार सक्रिय हैं उनको नष्ट नहीं किया जाता है, तो वो जाने नहीं देंगे जिलाधिकारी को। ये मातृशक्ति पहाड़ की हैं, जब ये बुलंद होती हैं तो पहाड़ों को झुकाने का काम करती हैं। इसका उदाहरण उन्होंने आज दिया है।
ग्रामीण को साफ मना कर दिया है कि उन्हें सूट चाहिए, सूट की मांग कर रही हैं ग्रामीण महिलाएं। खासा आक्रोश महिलाओं में देखने को मिल रहा है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने उत्तराखंड की मांग की थी और उसको धरातल पर उतारा था। आज ये महिलाएं गुलदार को नष्ट करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी हैं। जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी से वार्ता यहां पर की जा रही है, मगर ग्रामीण महिलाएं अड़िग हैं अपनी बात पर, क्योंकि एक गुलदार नहीं है, कई गुलदार हैं जिनकी संख्या वन विभाग को भी अब तक नहीं पता है। हाँ, लाइव नहीं है, हट गई। ऐसे बनाओ, यहीं से बनाओ। हाँ। अड़िग हो चुकी हैं ग्रामीण महिलाएं। मैडम को बोलिए इधर देखना जी मैडम। महिलाएं का साफ कहना है कि जो धनराशि सरकार द्वारा दी जा रही है वो सरकार को देने के लिए तैयार हैं, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो अपने बच्चों को गुलदार के आगे रखें। साफ कहना है महिलाओं का, क्योंकि जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ी हैं, सरकार मुआवजा देकर इतनी सही कर रही है और खासा आक्रोश ग्रामीण लोगों में है। साफ कहना है उनका कि हम उन्हें 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, हम उनको 10 लाख रुपए देंगे और वो अपने बच्चों को गुलदार के आगे छोड़ दें। ये आक्रोश है, ये पीड़ा है, ये गांव की पीड़ा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया का किया घेराव। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया का किया घेराव। जा मुड़ी जा अरे मुड़ी जा ना जगह घेरा जाना दिया। महिलाओं ने साफ कर दिया है, ये जो डंडे दिखाए जा रहे हैं आक्रोश के डंडे हैं। ग्रामीण महिलाओं के अंदर जिस तरह से आक्रोश है, उस तरह की उस आक्रोश को जाहिर करने के लिए जिलाधिकारी के सामने ये डंडे दिखाए जा रहे हैं कि आक्रोशित ये ग्रामीण महिलाएं हैं, दुख है, पीड़ा है। सूचना के साथ चलो यार, मैं गाड़ी तो गए हैं क्या गाड़ी ले लेकिन एक पता नहीं 2 बाइटें डाल तो डीएम कहाँ देखिए तुम्हें। और ये जिलाधिकारी का घेराव करते हुए जिलाधिकारी बाहर निकली हैं इस काफिले से। अग्नि जा बूढ़ी रखना ना गाड़ी गिरा कर गाड़ी में नहीं बैठने देने जा रहा है। गाड़ी में चारों तरफ से महिलाएं खड़ी हो गई हैं। स्कूटी ले आना है, तेरे फोन तेरे पास है ना, आगे जाके 23-33 है। जिलाधिकारी को गाड़ी में नहीं बैठने दे रही हैं महिलाएं, ये उनका आक्रोश है, ये मातृ शक्ति का आक्रोश है जो लगातार पहाड़ की पीड़ा को उजागर करने का काम कर रहा है। क्योंकि ग्रामीण महिलाएं हैं जिन्होंने पलायन को रोकने का काम किया है। ये ग्रामीण महिलाएं गांव में रहकर गांव को बचाने की मुहिम छेड़े हुए है। आपने
खेत खलिहान को बचाए हुए हैं। इन महिलाओं का आक्रोशित होना जाहिर है। ये उत्तराखंड आंदोलन के बाद पहला ऐसा घेराव देखने को मिल रहा है जहां पर जिलाधिकारी का घेराव महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जो आक्रोश है वो ये महिलाएं जानती हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सगे भाई को खोया है। जबरन कोशिश की जा रही है। जिलाधिकारी को बैठाने की, मगर महिलाएं अड़िग हैं। ये देखिए, गाड़ी के आगे भी महिलाएं यहां पर बैठ चुकी हैं। यह आक्रोश महिलाओं का आप लाइव देख रहे हैं पहाड़ खबरसार में। हमारे साथ जुड़े रहिए। लगातार हम आपको जो गुलदार की जो घटना भी थी, जहां पर राजेंद्र भाई तो गुलदार ने अपना निवाला बनाया था, उस गांव से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। पहाड़ खबरसार के साथ जुड़े रहिए। ये देखिए, आप महिलाएं रोड पर बैठ चुकी हैं। ये अपना आक्रोश जाहिर कर रही हैं। ये जिलाधिकारी की गाड़ी के आगे महिलाएं बैठ चुकी है। उत्तराखंड आंदोलन के बाद पहला ऐसा आंदोलन है जहां पर महिलाएं घर पे उतरी हैं। और ये देखिए, गाड़ी के आगे लेट चुके हैं ग्रामीण। यह आक्रोश ग्रामीणों का है, क्योंकि लगातार ग्रामीणों द्वारा गुलदार की सक्रियता की सूचना वन विभाग को दी जा रही थी। उसके बावजूद वन विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम रहा कि राजेंद्र भाई थे, राजू भाई, वो फिर से बाहर उतर आई हैं जिलाधिकारी मैडम। वार्ता यहाँ पर की जा रही है। आगे पीछे दोनों तरफ से ग्रामीणों ने घेराव किया है। ये आप देख सकते हैं लाइव पहाड़ खबरसार के साथ जुड़ सकते हैं आप देख सकते हैं लाइव रिपोर्टिंग यहाँ पे से चल रही है। हम लगातार आपको दिखाना चाह रहे हैं कि पहाड़ की पीड़ा क्या है। कुछ लगातार लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है। भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने जो जिलाधिकारी के वाहन को रोक दिया है। उनका साफ कहना है जब तक गुलदार को नष्ट नहीं कर लिया जाता है और इसके साथ ही जो अन्य गुलदार यहाँ पर सक्रिय हैं उनको नष्ट करने के आदेश नहीं होते हैं, शूटर यहाँ पर नहीं पहुँचता तब तक वो इसी तरह जाम लगाए रखेंगे, जिलाधिकारी को यहाँ से जाने नहीं देंगे। तमाम कोशिशें ग्रामीणों को मनाने की यहाँ पर प्रशासन द्वारा की जा रही है, मगर उसके बावजूद ग्रामीण मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी से लगातार जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो बात कर रहे हैं। वो जिलाधिकारी उनसे बात कर रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है, मगर यहाँ पर जो
ग्रामीण हैं वो अड़िग है अपनी बात पर। पौड़ी की बात की जाए तो पौड़ी में पिछले 15 दिनों में ये चौथी घटना है जो गुलदार की हुई है। इससे 2 दिन पूर्व भी कोट ब्लॉक में एक बच्चे पर गुलदार ने हमला किया था जो आंगनबाड़ी केंद्र से अपने घर की ओर आ रहा था। तो ये आक्रोश दिखाता है कि किस तरह की पीड़ा में ग्रामीण हैं। ये ग्रामीण महिलाओं ने दोनों तरफ से वाहन का घेराव कर दिया है और उन्हें यहाँ से न जाने के तमाम यहाँ पर LIU की टीम पहुंची है, पुलिस की टीम पहुंची है, वन विभाग की टीम पहले से पहुंची थी और जो ग्रामीण है उनको मनाने का काम किया जा रहा है। मगर ग्रामीण अड़िग हैं अपनी बात को लेकर। उनका साफ कहना है कि जब तक अन्य गुलदारों को भी मारने के आदेश नहीं दिए जाते हैं और जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार में से एक को सरकारी नौकरी नहीं, लिखित रूप से कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो कुछ मांगे ग्रामीणों की बहुत जाहिर सी बात है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अपने पीछे छोड़ गए हैं। राजेंद्र भाई, यह आक्रोश पिछले काफी लंबे समय से पनप रहा था। क्योंकि लगातार गुलदार की सक्रियता दिखने को मिल रही थी, उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम राज्य सरकार की ओर से नहीं उठाए गए। वन मंत्री से काफी नाराज यहाँ पे ग्रामीण हैं, क्योंकि विधायक जी द्वारा, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है राजकुमार पुरी द्वारा उनको फोन किया गया तो उन्होंने फोन पिक नहीं किया, तो इससे भी काफी आक्रोशित ग्रामीण लोग हैं। हम लगातार आपको लाइव दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। क्योंकि जो ग्रामीणों का आक्रोश है ये जग जाहिर है। कब तक इस तरह से चले जाएंगे ग्रामीण लोग, कब तक गुलदार का निवाला बनते रहेंगे ग्रामीण लोग। बहुत सवाल वन विभाग पर हैं कि क्यों नहीं अब तक राज्य गठन के 25 साल बाद भी एक ठोस नीति ग्रामीण इलाकों के लिए बन पाई है। ये दोनों ही सरकारों की बात करूं मैं, कांग्रेस भाजपा दोनों ही सरकारों की नाकामी इसको कहेंगे कि ठोस नीति नहीं बन पाई है, जिसका खामियाजा राजू भाई जैसे लोगों को उठाना पड़ रहा है। कई घरों के दिए इन गुलदारों ने अपने निवाले से बुझा दिए। हाँ बिल्कुल ना, हाँ सही बात है। हम जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं। ब्लॉक प्रमुख जो पौड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं।
जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग हो गए, इसलिए बच्चे हो गए, स्कूल जाते हैं बच्चे, तो अब वो ऐसे नहीं सोचेंगे कि वो घर पर बैठ कर ऐसे अशिक्षित रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी प्रशासन से कि आप इस चीज़ पर तुरंत आप गंभीरता से पर संज्ञान लें और शूट आउट का ऑर्डर दें। जो पीड़ित परिवार है उसको पूरी मदद दें, मुआवजा दें उनको। परिवार के बहन का कहना, हम पैसा एक नहीं लेंगे, हम सरकार को जो 10 लाख रुपए हम देने को तैयार है। मेरे पिताजी को लेके जब मैं 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। जी सर, उनका आक्रोश बिल्कुल जायज है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हैं। अगर उन पर उसी टाइम गंभीरता दिखाई गई होती, शायद आज ये घटना दोबारा नहीं होती। तो जो उस लड़के ने कहा, उनका कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन पहले बाग गुलदार जो भी है इसको शूट आउट का ऑर्डर दिया जाए। इसके बाद उनको जो भी मुआवजा है वो तो देना बनता ही है। लेकिन जब तक आपकी मांग नहीं हुई तब तक धरना प्रदर्शन इस तरह से जाम इस तरह रहेगा। क्या आप अपनी जनता के साथ सपोर्ट करेंगे? पूरा सपोर्ट, में तो पहले भी इसका सपोर्ट करती रही हूँ और आगे भी सपोर्ट करती रही, क्योंकि हम है ही जनता के लिए। हम उसी जनता से ऊपर आ रखे हैं, उन्होंने हमें बनाया है, तो उनकी जन में कार्य करना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगी सभी विभागों से, जितने भी विभाग में ग्रामीण लोग कर्मचारी हैं, कार्यरत हैं, उनको किसी भी ऑफिस से 5 बजे से 1 घंटे पहले, या जैसे 5-6 बजे टाइमिंग होता है छुट्टी का, तो उससे 1 घंटे पहले उनको भेजा जाए, ताकि वो टाइमली अपने घर पे पहुंच सके। ग्रामीण बहुत से ग्रामीण है जो कि घर से अप डाउन करते हैं, बॉडी में थोड़ा टाइमिंग उनका कम किया जाए। और ये मैं सभी विभागों से कहना चाहूँगी। प्रमुख जी, ये 15 दिन की चौथी घटना है जिसमें जो राजू भाई है उनको गुलदार ने निवाला बनाया है। वन मंत्री विधायक जी का फोन नहीं उठाते, किस तरह से देखते हैं आप? विधायक जी का भी नहीं लिया जा रहा है। क्या लगता है कि विधायक जी की कमी है या विभाग के अधिकारियों की कमी है? जी, कमी तो मैं एक मतलब अभी जो स्थिति बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि कमी दोनों तरफ से बराबर है। देखिए, अस्मिता नेगी जो ब्लॉक प्रमुख है, ये प्रमुख जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ किया कि जो स्थानीय विधायक है उनको बहुत हल्के में वन मंत्री द्वारा लिया जा रहा है, और इसी का परिणाम है कि उनकी कुछ जो बातें हैं उनको गंभीरता से ऊपर के जो कैबिनेट मंत्री है वो नहीं ले रहे, जिसका परिणाम है कि गुलदार लगातार सक्रिय है और लगातार ग्रामीण लोगों को अपना निवाला बना रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार ग्रामीण द्वारा जो जिलाधिकारी है उनकी गाड़ी का घेराव किया गया है, और उनके साथ मांगे हैं कि जब तक शूटर यहाँ पर नहीं पहुँच जाता है। पंचनामा तब किए गए जब तक हमें शूट आउट का आदेश लेटर हाथों में नहीं दिया जाए। जी, आदेश तो आ चुका है, लेकिन हमारी जनता कह रही है, हम भी यही चाहते हैं कि शूटर को यहाँ भेजा जाए, और जब तक शूट ना हो तब तक यहाँ से वो बॉडी को खाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये उनका आक्रोश से बढ़ ज्यादा तो उनका दुख है। तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ऐसा मैडम भी धरने में बैठ गई, हेलीकॉप्टर से भेजो जल्दी। मैडम भी धरने में बैठ गई। जिलाधिकारी भी ग्रामीणों के साथ यहाँ पर बैठी हैं, उनको आश्वस्त कर रही हैं कि जो भी होगा वो उनके साथ खड़ी है। जब तक गुलदार को नहीं मारा जाता है पूरा अधिकार है मैडम को। जब तक शूटर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। उस मोटर में हाथ ही लगा जब तक शूटर नहीं आएंगे तब तक हाथ मिलेगी बॉडी में, तब तक हाथ ही जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीण महिलाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है कि उनके साथ वो खड़ी हैं, उनके दुख में उनके साथ है, और उनकी हर
संभव जो मदद प्रशासन के द्वारा। 2 गाय खाली भाग गई और मुझे बोल रहे वन विभाग वाले कि तुम देखभाल नहीं करते। आदमी की देखभाल कौन करेगा? सही बात। आदमी की कौन करेगा? सवाल कर रहे हैं ऊपर से वो भी नहीं करते। तुम तो देश बन जाएगा। अगर हमें तो खा जाएगा तो देश भाई तो बहुत टफ स्विच ऑफ हो क्या हर जगह का एट द टाइम अरे सुन तो लो एक ही अगर आज हम लोग इतने लोग यहाँ पे एकत्रित हो सकते हैं तो क्या प्रशासन इतना बड़ा बेवकूफ बना देगा? हमें कल हम पूरा जिलाधिकारी का घेराव कर देंगे पौड़ी में। आप कब तक विश्वास करोगे? प्रधान कौन है? प्रधान कौन है? अरे प्रधान जी कौन है? अरे प्रधान जी कौन है? आप देख सकते हैं कि उनकी आंखें भी यहाँ पर नम दिखाई पड़ रही हैं। ग्रामीण लोगों के महिलाओं के साथ बैठकर जिलाधिकारी की आंखों में आप देख सकते हैं कि उनकी आंखों में भी दुख है। सही बात है। हाँ एक बार बोला वे भी वो भी तो हमारी मैं वे गिरे ना भाई बहुत मेन रिस्पांसिबिलिटी क्या करेगा ये? देख लिया था। विधायक जी फोन तो करो ना। अरे विधायक जी फोन तो करो। अब वार्ता के बाद जिलाधिकारी को जाने का
वापिस से पौड़ी विधायक का घेराव किया जा रहा है। जाओ ना, खींच के लाओ यहाँ पे, क्यों नहीं आएंगे वो? जाओ यार, बिठाओ ना, खींच के लाओ। अब वार्ता के बाद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी की गाड़ी को जाने दिया है। अब जिलाधिकारी की गाड़ी यहाँ से निकल रही है, मगर उन्होंने साफ किया है कि जो आश्वासन जिलाधिकारी ने उन्हें दिया है उस पर गंभीरता से काम किया जाना चाहिए। चाहे वो पीड़ित परिवार के जो परिजन हैं उनको नौकरी देने से लेकर बात हो, चाहे शूट करने से गुलजार को शूट करने की बात हो, जो तमाम वादे यहाँ पर जिलाधिकारी द्वारा किए गए हैं उन पर काम करने की बात की गई है। अब जिलाधिकारी की जो गाड़ी है उसको जाने दिया जा रहा है, रास्ता छोड़ दिया है ग्रामीण लोगों ने। बहुत मुश्किल से हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप जी, मौजूद हैं, लगातार कवरेज करते आ रहे हैं। कुलदीप जी, किस तरह से देखते हैं गुलजार की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं? उन्होंने घेर लिया, घेर लिया गया है। हर ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो गुलदार का आतंक बना हुआ है। लोगों का जो आक्रोश है वो इसलिए भी है कि जिस तरीके से गुलदारों की जो जनसंख्या है वो कहीं न कहीं वन विभाग को कोई अता पता उसका नहीं है, और जो पहली श्रेणी में गुलदार को रखा गया और 5वीं श्रेणी में इंसानों को रखा गया, काफी इस पे बदलाव की जरूरत है। सुबोध नियाल जी से मेरा अनुरोध ये जरूर रहेगा कि इंसानों की, जिन लोगों ने आपको वोट देकर मंत्री बनाया है, कृपया एक बार उनके घर में आके, उनके क्षेत्रों में आके आप देखें कि क्या स्थिति आज इंसानों की बनी हुई है। मैं यहाँ की बात बता दूं आपको कि जिलाधिकारी का घेराव हुआ, स्थानीय विधायक का लगातार यहाँ पे घेराव देखा जा रहा है। लोगों का भी आक्रोश इसीलिए है कि उन लोगों ने अपने मत का प्रयोग इसलिए किया था कि उनकी जो समस्या है ये जनप्रतिनिधि हल करेंगे, लेकिन कहीं भी किसी भी गढ़वाल के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आज स्थिति जस की तस बनी हुई है। आम इंसान लगातार जो गुलदार या भालू का शिकार बन रहा है, तो कहीं ना कहीं नेताओं को सोचने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, इनको देखना जरूर चाहिए कि जो जनता है वो आज किस कदर में है, और आप एसी के कमरों से एक फोन नहीं उठा पा रहे हो, तो शर्म होनी चाहिए ऐसे विधायकों को या ऐसे मंत्रियों को। एक सवाल है कि आप एक यहाँ के देखिए स्थानीय निवासी भी है, और ग्रामीण की बात यह है कि यहाँ पे अभी जो हर जगह कह रहे हैं कि 10 लाख इंसान की बोली लगाई जा रही सरकार, लेकिन उनको मानने की परमिशन इतनी लेट पहुंच रही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप कोई भी घटना होती है आप उसको पैसों में तोल देते हैं, जो इंसान है उसको आप वापस नहीं ला सकते। तो कहीं ना कहीं इस पे बदलाव होना जरूरी है। जो गुलदार की जनसंख्या बढ़ रही है उसको कम करने के लिए आप शूटरों को बुलाइए। आप पहले तो वन विभाग बताए कि कितने शूटर हमारे अपने पर्सनल हैं, कोई शूटर इनके पास नहीं है। एक जॉय वकील है जिन्होंने 50 से ज्यादा, उनको ये लेते नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट है। तो कहीं ना कहीं पहले गुलदारों की जनसंख्या को कम करने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तब जाके हम बच पाएंगे। सर कुलदीप भाई, जो वन मंत्री हैं लगातार आपने कोई बच्चा गुलदार, किसी बच्चे को गुलदार उठा देता है, बुजुर्ग को गुलदार उठा देता है। वन मंत्री का एक बयान मैंने आज तक नहीं सुना। वन मंत्री एक बार ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं गए, और लोकल या उन्हीं गांव के वो रहने वाले हैं। बताइए, इससे शर्म की बात मुझे नहीं लगती कोई होता है। इन्हीं लोगों ने आपको वोट देके विधायक बनाया, और विधायक से आप मंत्री बने हैं मंत्री जी, मगर लेकिन जिस तरीके से आप एसी के कमरों में बैठने का काम कर रहे हैं, 2027 नजदीक है, और मुझे लगता है कि इस बार जनता इस गुलदार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। वजीर जी, एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूं कि 10 लाख देकर सरकार इतनी सीधी कर देती है। मुझे पता है, मैं इतना मानता हूं कि आज के बाद शायद ये आंदोलन दोबारा ना उठे। आज इस तरह से लोग आक्रोशित हैं, सड़कों पे हैं, अब इनको क्या करना चाहिए कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि जो रणनीति है उसको चेंज किया जाए। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात यहाँ की देखी मैंने, जो महिलाएं हैं आज आपने देखा होगा, अपने विजुअलों के जरिए भी देखा होंगे कि सड़क जाम कर दी थी उन्होंने, जिलाधिकारी को जाने नहीं दिया। जिलाधिकारी लगभग 1 घंटे तक उनसे मिन्नत मांगती रही कि उन्होंने शूटिंग के आदेश दे दिए हैं, 3 बजे तक यहाँ पे शूटर भी पहुंच जाएंगे, लिखित आदेश भी हो गए हैं, परिवार को मुआवजा देने की भी बात भी हो गई, और जो परिजन का एक व्यक्ति है उसे संविधान नौकरी देने की भी बात कही गई है। अब ये कितना धरातल में उतरता है ये तो खैर जिलाधिकारी जाने, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये सोचना होगा कि जो 2 लाख 10 लाख के जो मुआवजे में हम आते हैं, उसके बाद ये जो आंदोलन है वो बंद हो जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है।
लगातार बच्चों को निवाला बना रहा है। आए दिन हमारे जो मवेशी हैं उनको 50 मवेशियों को जो बना चुका है, आज तक उसकी शूटिंग। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार 10 लाख रुपए देकर तीसरी सरकार द्वारा की जाती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के आंदोलन की जरूरत अब पूरे प्रदेश में पड़ गई है। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ मौजूद हैं विनोद भाई हैं। विनोद भाई, लगातार आप भी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर गुलदार या भालू की घटनाएं होती हैं। कोई जो नीति थी वो नहीं बन पाई है अब तक हमारी सरकार के द्वारा। 25 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ठोस नीति ना बनना, हमारे जो ग्रामीण लोग हैं जो पलायन को रोकने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं, उनको गुलदार निवाला बना रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार कैसे पलायन को रोकेगी जब हमारे विधायक का न तो जिलाधिकारी, न डीएफओ, न मंत्री संतरी कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, वो असहाय से बैठा हुआ है बीच में। तो आप बताइए ना, कौन हमारी सुरक्षा करेगा, कौन हमें सुरक्षित करेगा? हमें तो इसी प्रकार से रोडों में बैठना पड़ेगा, तब जाके अपनी सुरक्षा कर पाएंगे हम। आए दिन आप देख रहे हैं किस तरीके की घटनाएं रोज लोगों के आजीविका के लिए आदमी अपने इधर उधर दौड़ रहा है, हर इस प्रकार से गुलदार उनको रास्ते में मार दे रहा है। आप बताइए। और रोज इनका एक ही बहाना है कि साहब हम पिंजरा लगा रहे हैं, शूटर बुला रहे हैं। 15 दिन हो गए हैं, ढंडरी में कोई शूटर अभी तक तैनात नहीं है। पूरे जिले में एक शूटर है। ये कह रहे हैं कि ये हमारे नियम में एक ही विभागीय शूटर ही मारेगा। अरे तो नियम किसने बनाया है भाई? आप लोग मांग करो ना, सीएम अपने भत्ते बढ़ाने होंगे तो अभी ये रातों रात मीटिंग कर देंगे। क्यों नहीं आप प्राइवेट शूटर को हायर कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि यहाँ से सारी पब्लिक ऐसे गुलदार भालू के कोई किसी को खा दे, कोई यहाँ छोड़ के चले जाए और आप अंबानी और अडानी को बसा दो यहाँ? ये क्या है सरकार की नीति? कुछ समझ में नहीं आ रही। 25 साल बाद भी कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है पहाड़ों के लिए। लगातार पलायन रोकने की बात की जाती है, मगर काम नहीं किया जाता उसके ऊपर। आप देख ही रहे हैं, 25 साल से आप लोग भी तो रोज कवरेज करने इस भीड़ को जगह जगह आते हैं। आपने भी देखी है कि क्या स्थिति हमारे नेताओं की है, क्या हमारे अधिकारियों की है। आप देखिए ना, डीएफओ साहब इतने ढीठ हैं हमारे पौड़ी के कि वो बात करने को राजी नहीं होते। वो कहते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं, तुम एक्सपर्ट मत बनो। और ये है उनका एक्सपर्टपन। अभी तक गायब है वो क्षेत्र से। 10-10 लोगों की व्यवस्था हमारे ढंडरी में ग्राम प्रधान कर रहे हैं, रहने की, खाने की, गर्म पानी की। और इनकी एसडीओ बोलती है वन विभाग के ऑफिस में परसों बोल रही कि साहब उनकी कोई व्यवस्था ही नहीं है, वो किस स्थिति में काम। अरे हमने ठेका ले रखा है उनकी व्यवस्था का। सरकारी विभाग है, कर्मचारी, आप लो ना उनका ठेका। भाजी, क्या हो गया है शुरू, और हम इस लड़ाई को मजबूती से गांव वालों को और लोगों को लेके मजबूती से लड़ेंगे। पौड़ी से लेकर देहरादून तक लड़ेंगे, और जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक जाएंगे, मगर इस कानून में बदलाव लाएंगे। ऐसा नहीं है गुलदार आपने किस गुलदार का हमारे पर्यावरण, हमारी संस्कृति, हमारी आजीविका से उसका क्या संबंध है जो आप उसको संरक्षण दे रहे हैं? आप बताइए। और आप उसको संरक्षण दे रहे हैं तो उसके लिए गुलदार सफारी बनाओ ना। आप चिड़ियाघरों से लाके छोड़ दे रहे हैं यहाँ गांव के बीच में, जगह जगह छोड़ दे रहे हैं। ये कहाँ से आए ये गुलदार? ये आदमखोर क्यों है? ये चिड़ियाघर के गुलदार हैं जो मनुष्य को देख के इतने आक्रामक हैं कि यहाँ छूटते ही वो लोगों पे हमला कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा दरोसी जी ने। जिस तरह से राज्य आंदोलन का एक आंदोलन हुआ था, उसी तर्ज पर एक नया आंदोलन यहाँ पर होना चाहिए, जिसमें जो पहाड़ है उसको बचाने के लिए काम किया जाए। अन्यथा यूं ही जो हमारे ग्रामीण हैं, लोग हैं, वो मारे जाते रहेंगे और सरकारें केवल मुआवजा देकर अपनी तीसरी करती रहेगी। पहाड़ खबरसार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपको घटना है उसकी आगे की स्थिति आपको कराते रहेंगे।